हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो मैथ है उसके बारे में। आप सभी को पता है कि बोर्ड का पेपर कितना नज़दीक आ गया है। अब उतना टाइम नहीं बचा है कि पूरे बुक को अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे चैप्टर हैं, जैसे मान लीजिए पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, तो हम लोग उसके सिर्फ वही क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पेपर में आएगा, ठीक है। सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ना है बच्चों जो पेपर में आने वाला है, ठीक है। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर, जैसे सबसे जो पहला जो चैप्टर है उसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है कि आपको दे देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि √2 हो गया या फिर √3 हो गया, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा √5 हो गया और बोलेगा इसको क्या सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको क्या करना रहता है, आपको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो या फिर अगर आप लोगों ने आंसर सॉल्व किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यह क्वेश्चन मतलब 100% चांस है, इस क्वेश्चन का 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। एकदम 100% चांस है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन देते ही देते हैं सब पेपर में, ठीक है। तो फिर यह हो गया, फिर एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो फर्स्ट टाइप हो गया आपका, अभी हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप क्या होता है बच्चों कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो संख्याएं होती हैं तो दो संख्याओं का लॉसा भी निकलता है और मौसा भी निकलता है। तो दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणा कर देंगे तो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं का जो गुणा होता है, दो संख्याओं का गुणा वो किसके बराबर होता है बाबू, तो किसके बराबर होता है, एलसीएम और उसके एचसीएफ क्या होता है, बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ देता है, ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जो थर्ड टाइप है बच्चों, अभी मैं सिर्फ पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं जो पहला चैप्टर ना रियल नंबर, उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड नंबर में क्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड। कि आपको क्या बताना होता है, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा उसका अभाज्य गुणनखंड बताइए। जैसे मान लीजिए दे दिया 628 और बोल देगा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड टाइप का हो गया। और चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, कभी कभी पेपर में दे देता है फोर्थ टाइप का, आपको क्या करना होता है, एलसीएम एचसीएफ दे देगा निकालने के लिए। क्या देगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आप लोग कहोगे कि एलसीएम एचसीएफ भी आता है क्या, हाँ बच्चों एलसीएम एचसीएफ आता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी वाला आता है, ठीक है ना। कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग कर ना पाओ, मतलब थोड़ा हार्ड टाइप में। तो ज़्यादातर दे देता है कि एचसीएफ निकाल के दिखाइए। और एचसीएफ कैसे निकालना होता है, भाग विधि से, ठीक है। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे ना फैक्टर करके, वैसे नहीं निकालना होता है। एचसीएफ कैसे निकालना होता है, भाग करके निकालना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन चारों टॉपिक को कवर करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और या फोर्थ, चारों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और सब पे एक एक दो दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इससे बच्चों क्या होगा कि पेपर में यह जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इससे एक भी नंबर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा अब रोज एक वीडियो पड़ेगा इस चैनल पे, हमारे ओनली एजुकेशन पे। तो जो लोग भी नए होंगे वो लोग जरूर देखेंगे। रोज एक चैप्टर का हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाएंगे और रोज सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को टच करेंगे जो क्वेश्चन 100% चांस है पेपर में आने के लिए। तो जो लोग भी नए हैं वो लोग वीडियो को पूरा देखें और रेगुलर वीडियो पढ़ता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है अभाज्य गुणनखंड के ऊपर, ठीक है। पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में यही होता है अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक नंबर है, कोई एक संख्या है 156 और पूछ रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड
क्या होगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 2022 में, 2023 में, 24 में और 25 में। देख रहे हो आप लोग कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन को, 22, 23, 24, 25 बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन गया, लगातार 4 सालों से पूछ रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है, बस आपको क्या करना होता है बच्चों, फैक्टर करना होता है, ठीक है। पेपर में एक चीज का ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही सुंदर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे साफ और स्वच्छ लिखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो 156 का क्या करेंगे बच्चों आप लोग, फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो पता ही होगा आप लोग, आजकल फैक्टर 5-6 क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग तो 10 में हो। तो सबसे पहले 2 से कट करते हैं, तो 2 से कितनी बार में भाग जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है कितनी बार में जाएगा, तो आप लोग इधर कहीं साइड में डिवाइड कर लो। 2 7 जा 14, 5 में 4 गया 1 और 6 उतारो 16, 2 8 जा 16। देख रहे हो आप लोग 78 बार में। फिर लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, इधर देखो 39 बार में, ठीक है। अब कैसे 39 बार में, यहाँ देखो कैसे, दुख पाड़ा में भाग देना है भाई, अब भाग तो सिखाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। 2 9 18, देख रहे हो आप लोग, बहुत इजी है। फिर ये किससे कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 कने 3, 3 3 9, 13 किससे कटेगा, 13 13 से ही कटेगा बाजी संख्या, ठीक है। बस इतना ही करना था आप लोगों को। अब क्या होता है, जो साइड में आता है ना, इसको उतार लो, कितना है 2 2 3 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग चाहेंगे ना तो एक स्टेप और आगे चला जाएगा। एक स्टेप क्या होगा, 2 पे 2 2 कितनी बार है, एक बार और एक बार, 2 बार है ना, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पे पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 2 बार है, गुणे 3 गुणे 13, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो कुछ नहीं करना था आप लोग को, बस ऐसे ही कर देना था, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 132 का अभाज्य गुणनखंड, सेम टू सेम वैसे ही करना है। 132 का क्या करेंगे आप लोग, फैक्टर कर देंगे, 2 से कटेगा, 2 छके 12 और 2 छके 12, फिर 2 से 33 बार में, फिर 3 से बच्चों 11 बार में, 11 11 से एक बार में, यानी कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। अब आप लोग देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 11, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला टाइप है कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं, कोई भी 2 संख्या, सिर्फ कोई भी 2 संख्याएं होंगी, तो बच्चों कोई भी, मान लो एक 2 संख्या, मान लो एक ए है और एक बी है, तो 2 संख्याओं का जब भी गुणा करेंगे ना, तो हमेशा किसके बराबर होगा, अपने लॉसो एलसीएम और अपने एचसीएफ यानी मौसा के क्या होगा, बराबर होगा। देख रहे हो आप लोग, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 2 संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या किसके बराबर होगा, लॉसो गुणे मौसा के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। देख रहे हो फार्मूला, इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन देना ही देना है बोर्ड को, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों, चाहे वो विकल्पी में आए चाहे लघुत्तरी में आए, ठीक है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देख के जाना है, ठीक है। मान लो कोई भी 2 संख्या हो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं इतना और इतना, यानी 132 और 288। देखो बच्चों, मैं ऊपर क्या लिखा हूँ, 2 संख्याएं, या तो ए और बी, या तो पहला दूसरा, मतलब कोई भी 2 संख्या। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा 2 संख्याएं, और इनका एलसीएम दे दिया है 3168, यानी 3168। तो पूछ रहा है कि इसका मौसम कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता है बच्चों, सिर्फ ये फार्मूला याद करके पेपर में जाना है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बस ये फार्मूला लिख के जाओ, आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको याद करके जाना है। तो 2 संख्याएं, पहली गुणे दूसरी, पहली गुणे दूसरी बराबर क्या होता है बच्चों, लॉसो गुणा में मौसम। में क्यों बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग देख के ही याद कर लो, ठीक है। तो पहला संख्या कितना है बच्चों, तो पहला 132 है, और गुणे दूसरा कितना है 288, और बराबर कितना, लौसा लौसा के जगह पे, इसके लौसा के जगह पे कितना दिया है 3168, 3168, ठीक है, 3168। और इंटू मौसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, मौसा पूछ रहा है, तो मौसा को ऐसे ही छोड़ देंगे।
बस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, या इधर गुणा है ना बच्चों, तो आपको पता है कि गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू उधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ से गुणा है, इधर जाके भाग कर लो इधर, तो 132 गुणे 288 और नीचे चला जाएगा बच्चों 3168, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, इक्वल टू 900 बच गया। देखो बच्चों हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ फार्मूले पे भरा है, और ये जो यहाँ पे गुणा था ना, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, भाग हो गया, ठीक है। अब इसको काटना है आपको, तो कितनी बार में कटेगा, 11×4 = 44, बहुत बढ़िया। 24 से कट जाएगा, 24 से करने 24, और कितना हो जाएगा बच्चों, 4 48, 24×2 = 48, 12 बार में, यानी बच्चों ये पूरा कट के आ जाएगा आपका 900 = 12। देखो ना, आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लास्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, ठीक है। क्या बताना है आपको, घातों का योग बताना है, ठीक है। घात के यानी जो पावर होते हैं ना, जो उसका योग बताना है, किसका, 144 के अभाज्य गुणनखंडों का। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालो ऐसे आप लोग। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, फिर 2 से, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। अब 9 किससे कटेगा, 3 से, फिर 3 से एक बार में, ठीक है बच्चों। तो इधर साइड में क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। फिर क्या है बच्चों, 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और गुणे 3 कितनी बार है, 1 और 1 2, तो 2 पे 2 हो जाएगा। कुछ बच्चे ना यही आंसर छोड़ देते हैं गलती गलती में। आपको आगे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की, यानी जो अभाज्य गुणनखंड है ना, इसका क्या निकालना है, घातों का योग, यानी जो पावर है ना उसको ऐड करना है। तो इसलिए घातों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, इसलिए घातों का योग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, और ऐसे आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। तो ऐसे करना है आप लोगों को। आ रही बात समझ में, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्या इतना और इतना का मौसा दे दिया है, लौसा बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है फार्मूला, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है। बस आप लोग यहाँ पे भर देंगे। पहला संख्या कितना है, 252 दिया गया है यहाँ पे, और दूसरा संख्या कितना दिया गया बच्चों, 594, बराबर कितना दिया गया है, मौसा दिया है 18, लौसा पूछ रहा है ना, तो जो पूछ रहा है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लौसा ऐसे ही छोड़ देंगे, गुणे मौसा कितना है, 18 है। अब ये मौसा किस में है, गुणा में है ना, इधर जाके कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 252 गुणे 594, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, बराबर इधर बच गया लौसा। अब देखो पेपर में आप लोगों को गलती क्या नहीं करना है, आप लोग क्या गलती करते हो ना, इन दोनों का जल्दी जल्दी गुणा करने लगते हो। 3 अंक का गुणा है, 5 मिनट वो आपका निकल जाएगा। फिर गुणा करने के बाद जब खूब बड़ी संख्या आ जाएगी ना, फिर उसको क्या करोगे, 18 से भाग करना शुरू कर दोगे, और मूर्खता करने लगते हो बच्चों आप लोग। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो कितनी में कटेगा, 18 3 54, कितना हो जाएगा, जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 252 में 33 का, तो यह हो जाएगा 8316, और यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको। यह भी क्वेश्चन 22 23 24 25 देख रहे हो, 4 साल लगातार पूछा गया है, देख रहे हो आप लोग। तो आप लोग को इन सब क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होता है ना बच्चों 10 में, वो खास करके प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है, ठीक ना। और ऐसे ही आप लोग प्री बोर्ड दिए होंगे, आपको पता ही चल रहा होगा कितना प्रीवियस ईयर से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देख रहे हो बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे
एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 148 है, अब बटा में कितना 185 है, और पूछ रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बच्चों 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ नहीं होता है। जो बच्चे ना नहीं सॉल्व करके गए होंगे यहाँ से, या फिर जिनको नहीं कॉन्सेप्ट पता है वो इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत हार्ड है। आप लोग को क्या करना है, 148 और बटा में 185 ऐसे कर लेना है, कट दोनों को कट कर लो। अब देखो नहीं समझ में आ रहा ना कि 2 से कटेगा कि 3 से कि 4 से कि 5 से। जानबूझ के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है जिसको पता ही ना लग पाया कि किससे कटेगा। देखो आप लोग कितना सोचोगे कि 2 से दोनों को नहीं कटेगा, 3 से दोनों नहीं कटेगा, 4 से दोनों नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। आप लोग सोचते सोचते थक जाओगे और आप लोग का दिमाग वहाँ तक नहीं जा पाएगा या क्वेश्चन जिस संख्या से कटेगा। और मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, पेपर में छोड़ दोगे। क्यों, कितना सोचोगे आप लोग, 13, 19, 21, 23 कहाँ तक सोचोगे, आपके सोच से ऊपर तक जाएगा यह। तो अब आप लोग कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन का क्या तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे आसान तरीका है, पहले क्या कर लो ना, इसका HCF निकाल लो, मौसा निकाल लो। तो मौसा कैसे निकलता है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग कर लो। भाग विधि से निकालना बच्चों, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, 148 में 2 पढ़े हो ना आप लोग कि जो रिमाइंडर आता है उससे किससे भाग करते हैं, फिर जिसे स्टार्टिंग में भाग किए थे। ठीक है, तो यह कितनी बार में जाएगा, 37 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा, 4 बार करके देखो। 7 को 28 का हासिल 2, 4 3 बार 2 14, आ तो गया 4 बार में। यानी इसका HCF कितना आ गया। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जो भी HCF होता है वो दोनों संख्या को क्या करता है, काट देता है। यानी 37 से क्या कर दो, 37 से इसको भी काटो और 37 से इसको भी काटो। आपको पता है कि एक ही संख्या से दोनों को काटते हैं। तो 37 के पहाड़ा में 4 बार में 148 आ जाएगा, और ये कितनी बार में आएगा, 5 बार में। 5 बार में। यानी इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा बच्चों, 4/5, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी बड़ी से बड़ी बोल देगा तो हमेशा HCF निकालना होता है। ठीक है, जब भी आपको क्या बोल दे बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि HCF निकालना है। ठीक है, देखो आज छोटी से छोटी बोल देगा तो LCM निकालना है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यानी उस संख्या से अगर 245 और 1037 यानी 1037 को विभाजित करें, यानी भाग करें, वही विभाजित करें, तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बच जाए। ठीक है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 5 बच जाए, 10 आ जाए, 25 बच जाए, 12 बच जाए, यानी जितना भी कह देगा शेष बच जाए, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को दोनों संख्या में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जितना शेष बचाना है उसको, यानी कितना था, 245 था ना, तो इसमें से भी 5 घटाएंगे। और यहाँ पे कितना था, 1037 था ना, तो इसमें से भी क्या करेंगे, 5 घटा लेंगे। दोनों में से 5 5 घटा लेंगे, तो यह हो जाएगा 240, और यह हो जाएगा 1032। अब जो संख्याएं आई होती हैं उनका क्या करना है बच्चों, हमको HCF दिख रहा है आप लोगों को ना, उनका क्या कर लो, HCF। तो 240 तथा 1032 का मौसा। ठीक है बच्चों, तो मौसा निकाल लेना आप लोग, आपकी मर्जी, फैक्टर से निकालो या फिर भाग करके निकालो। ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जब भी कोई ऐसा संख्या बोल दे कि हरदम शेषफल बचे, चाहे जितना भी शेषफल बोल देगा, तो उसको क्या कर लेंगे ना, 2 संख्याएं होंगी तो 2 में से 3 रहता तो तीनों में से, सब में से घटा देते। देखो 5 शेष बचना था ना, तो 5 को मैंने क्या कर दिया, दोनों में से घटा दिया, और घटाने के बाद जितना है उसको क्या कर दिया मैंने, HCF ले लिया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग सामने एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो कितना इम्पोर्टेंट है ना, मैं बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी एक इरेशनल नंबर है। यह क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 कितनी बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। यह मतलब फेवरेट क्वेश्चन है यह बोर्ड का, कि ये पक्का, ये तो इसको तो पूछेगा ही पूछेगा। और ऐसे नहीं पूछेगा तो बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय है, √3 एक अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है मेरे चैनल पे, आप लोग
वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है, चेकआउट कर लेंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देना पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि इतना, कोई भी नंबर दे देगा, कहेगा कि अपरिमेय संख्या है, तो आपको सबसे पहले मान लेना है, उसको उल्टा मानना है, ठीक है ना, उल्टा मान लेना है। माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, उल्टा मानना है, ठीक है। जब आप लोग उल्टा मानेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। री पे यहाँ छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उल्टा मानना है, ठीक है। देखो, अगर कोई कह रहा है कि आप चोर हो, तो यह साबित कर दो कि आप चोर नहीं हो। तो कैसे साबित करोगे? अगर कोई कह रहा है आप चोर हो, तो आप उसको यह साबित करोगे कि मैं चोर नहीं हूँ, तभी तो कन्फर्म होगा ना कि आप चोर नहीं हो। तो सेम ऐसे इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे, ठीक है। जब ये कह रहा है कि यह परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखा मान लेंगे कि परिमेय है। तो यहाँ पे जैसे ही परिमेय मानेंगे, कि आपको पता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हों a/b के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए 5+√3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a इक्वल, नीचे वाला b है ना, तो b = नॉट जीरो। b जो होता है बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए, या कंडीशन होता है, आपको पता ही है। तो जैसे ही यहाँ पे या +5 है ना, इधर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो a/b के साथ इधर -5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यह कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। और यह कैसा है, √3 अपरिमेय है। तो आपको पता ही है बच्चों कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। देखो, अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा, मैं कह दूंगा कि 5 = 4, तो यह पॉसिबल है बच्चों? 5 कभी 4 के बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए यह अभी क्या हो जाएगा, यह जो पूरा होगा 5+√3, यह भी क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। देखो, परिमेय तो होगा ही नहीं, अपरिमेय = परिमेय, तो जो परिमेय नहीं हुआ वो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। आ रही बात समझ में? अगर कोई इंसान सही नहीं है तो क्या हुआ, गलत हुआ। तो वही बात है, अगर यह परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय हो गया, बस ऐसे सिद्ध हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हिंदी लिखना है बना के। मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर में आपको थोड़ा बना के कैसे लिखना है, एग्जामिनर को कैसे दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग को ब्लैक पेन से यहाँ पे साइड में जितने बातों को मैं बोला हूँ ना, उसको लिख देना है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, आप लोग को ऐसे हिंदी बना बना के लिख देना है, एग्जामिनर को दिखाना है ब्लैक पेन से कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। देखो, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना नहीं, हम लोगों ने जो कल्पना किया था, इमेजिन किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह गलत हो गया। अतः 5+√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना ही आप लोग लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ना, जो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बोल देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ क्लास 10 मैथ का, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेंगे, और फिर मैं आई बटन में भी इसका क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। इधर जो साइड में आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे भी इसको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये पहला हमारा चैप्टर था। आप लोग तैयारी करते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। थैंक यू।